खास करके एक समुदाय को टारगेट किया गया है। इससे लोग मुस्लिम समीकरणों को मजबूत करने के लिए आजम खान जब उनके उस वक्त उनके पिता जो हैं जिंदा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में स्वागत है आपका। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे आज़म खान की। दरअसल आज़म खान इस वक्त चर्चा में इसलिए भी बने हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया था, अभी कुछ हफ्तों पहले की बात की जाए, और उन्हें एक बार फिर से राजनीतिक जीवन दान देने की कोशिश की थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता के परिवर्तन के बाद से ही कहा यह जा रहा था कि जो राजनीतिक आप कह सकते हैं यात्रा थी आज़म खान की, वो ख़त्म होने के दहाने पर आ गई थी। फिर अचानक से अखिलेश यादव को याद आती है आज़म खान की, उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद तरह तरह की अटकलें जो है वो राजनीतिक गलियारों में लगनी शुरू हो जाती है। क्या अखिलेश यादव की मजबूरी थी कि आज़म खान को पार्टी का महासचिव बनाया जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वोट बैंक आज़म खान के साथ नज़र आता है, और इस वजह से ही अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको पार्टी का महासचिव बनाने पर मजबूर भी हुए। उनके अगर समर्थकों की बात की जाए तो लगातार वो इस बात से नाराज़ रहे हैं कि आज़म खान के ऊपर जिस तरीके से कई छोटे बड़े मुकदमात जो लगातार लगाए गए, और उस पर अखिलेश यादव का जो पक्ष रहा है, कभी भी उनके समर्थन उस तरीके से वो खुलकर बोलते नज़र नहीं आए। हालांकि अगर बात की जाए बीते दिनों की, तो जिस तरीके से जो है उनके गढ़ से ही एक जो है समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आता है, और वो बयान इस तरीके का था कि अखिलेश यादव को उस पर रिएक्ट करना ही था। दरअसल उस नेता ने ये बात कही थी कि अगर समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार रामपुर से जीत दर्ज करनी है तो आज़म खान जैसे लोगों से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। और उसके बाद अखिलेश यादव का जो है रामपुर पहुंचना, आज़म खान से मुलाकात करना, ये तमाम बातें इस तरीके से सामने निकल कर आई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि दरअसल अखिलेश यादव अब आज़म खान के घर पहुंचकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी वो उनके साथ नज़र आते हैं, चूँकि चुनाव हैं, और इस वजह से इस तरीके के मैसेज उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो है न्यूज़ रूम में सहयोगी हैं, उनसे भी और जानकारी जो यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेंगे। कई जो है अहम और गंभीर सवाल पूछेंगे कि आज़म खान क्या वाकई अब जो आने वाले चुनाव हैं, ख़ासतौर से देखा जाए नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए ख़ास मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और बीजेपी सबसे ज़्यादा ताकत जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में झोंकती हुई नज़र आती है। और इस बीजेपी की ताकत को कम करने में जो है अखिलेश यादव के समर्थन में आज़म खान कितना बड़ा किरदार निभा सकते हैं, और क्या रामपुर की जनता उनके साथ नज़र आएगी, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उपचुनाव, उसमें जो उन्होंने अपने चहेते को उम्मीदवार बनवाया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, दरअसल वो भी हार गए थे। असीम रज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आसिफ बने हैं, इनसे समझते हैं कि दरअसल आज़म खान को लेकर के इनकी क्या राय है, क्योंकि राजनीतिक हैसियत जो है वो उनकी लगातार घट रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको पार्टी का महासचिव बनाकर फिर से एक बार कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि डूबती ही नाव में एक कहीं ना कहीं ताकत झोंकने की कोशिश की है, तो क्या आज़म खान उनको चुनावी तौर पर कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले? शुक्रिया अबरार। देखिए, पहले ही आपने गलत कहा कि दरअसल जो है अब आज़म खान को लेकर ये चीज़ें की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आज उनकी छवि ख़राब, या फिर जो है आज उनका जो वोट शेयर था या फिर जो दबदबा था वो दरअसल जो है कम हुआ है। देखिए, जब से बीजेपी खास करके सत्ता में आई, आज़म भले ही सरकार ने यह हवाला दिया कि कानून अपनी कार्रवाई करी तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद इतने जुल्म देने के बावजूद, लगभग 100 से ज़्यादा FIR दर्ज करने के बावजूद आज़म खान जैसे नेता, उनके बेटा अब्दुल्ला, उनकी पत्नी, तमाम लोगों ने जिस तरीके से इसका सामना किया, देखिए ये भी बहुत काबिल तारीफ़ रही है। वो भी ऐसे वक्त में जब कोर्ट में लगातार जो है वो 28 से 27 महीने के आसपास जो है वो जेल में रहे। मुझे लगता है कि भले ही समाजवादी पार्टी ने भी उनको दरकिनार किया, इसीलिए उनका दर्द भी हम सबके सामने आया, लेकिन मुझे लगता है देखिए आज़म खान जैसे नेता अब यूपी की धरती पर तो पैदा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप रामपुर चले जाइए, यूपी का लगभग जिला चले जाइए, जहां एक जब भी मुसलमान वोटों का जिक्र होता है, प्रतिशत की बात आती है, आज़म खान का ही जिक्र होता है। उसके अलावा
मुसलमान में बहुत कम लोग जाने जाते हैं। अगर कोई गुंडागर्दी में आता है तो फिर किसी का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज़म खान जैसे पहले थे अभी हाँ ये ज़रूर है कि योगी की सरकार बनने के बाद एक समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया उस लिहाज से लोग डरने लगे, लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ा, इसी वजह से बीजेपी बीच में आई और अखिलेश यादव ने दरअसल जो है उनको दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं अब पैरों तले जमीन खिसकने लगी तब फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव की भूमिका पर बात करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उनसे पूरी तरीके से किनारा कशी इख्तियार करते नजर आए थे, लेकिन अब जबकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो फिर रामपुर जाना, उनके घर पर मुलाकात करना, ये तमाम चीज़ें क्या उनकी मजबूरी मानी जा रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वही बात मैं आ ही रहा था कि अब देखिए जब अखिलेश यादव को यह लगा कि भाई चचा शिवपाल से भी जो है अब कुछ नहीं मिल पा रहा है, जब उनके उस वक्त उनके पिता जो है जिंदा ही थे तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन जैसे ही उनका निधन होता है, इस दुनिया से चले जाते हैं, तब उनको ये चीज़ें एहसास होना शुरू होता है। फिर उसके बाद चचा शिवपाल की तरफ करीब जाते हैं, आज़म खान के करीब जाते हैं, फिर इनका तबीयत ख़राब होता है तब इलाज के लिए जाते हैं, अतः फिर आज़म खान के भी तेवर बदलते हैं, उनके भी टोन बदलते हैं क्योंकि जो एक दर्द एक तकलीफ उनके सीने में था वो निकल रहा था आज़म खान को अखिलेश को लेकर। लेकिन ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे दुरुस्त होते नजर आई और अखिलेश को लगा कि हम गलत कर रहे हैं क्योंकि जिस गुरूर को लेकर वो आगे चल रहे थे उसमें राजनीति में कामयाबी नहीं थी, फिर राहुल गांधी वाला जैसा हाल होने वाला था। यही वजह है कि इस बात का एहसास हुआ, फिर चचा शिवपाल के पास झुके, उन्हें जिम्मेदारी दी और आज़म खान को लेकर भी जब एहसास होने लगा क्योंकि आज़म खान के चाहने वाले लोग भी अखिलेश यादव को गाली दे रहे थे, उनसे अपने आप को किनार कर रहे थे, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है झुका है उन्होंने और ये अच्छी बात है क्योंकि देखिए आज़म खान के सामने आज भी अखिलेश यादव बच्चे ही हैं। हाँ, उसके पिता के समान कि इन लोग दोस्त रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने अब समझा कर इसीलिए धीरे धीरे उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी के फाउंडरों में से आज़म खान को जो है गिना जाता है। मुलायम सिंह यादव से काफ़ी मधुर रिश्ते उनके थे। ऋतिक है मेरे साथ, जो इस समय जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश में, क्या अखिलेश यादव की सियासी मजबूरी कहिए कि वो अब जो है आज़म खान के दर पर नजर आते हैं? हालांकि जिस तरीके से उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार कई छोटे बड़े मुकदमे उन पर दायर किए गए और कहे जा रहे बकरी चोरी से लेकर के किताब चोरी जैसे कई मामले हैं छोटे, तो उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से परेशान करने की भी कोशिश की गई, चाहे उसके मायने किस तरीके से भी हो। तो क्या अब अखिलेश यादव ये उम्मीद कर रहे हैं आज़म खान से कि उनको कोई ना कोई सियासी फ़ायदा उनसे ज़रूर मिलेगा, इस वजह से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, अखिलेश यादव ने पहले ही बड़ी जिम्मेदारी दे चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने आज़म खान को जो है लगातार आगे रखा है, चाहे शिवपाल से आगे रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं भरोसा टिका हुआ है अखिलेश यादव, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए आज़म खान हमेशा से ही जो है आगे रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी निकाय चुनाव नज़दीक है, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट जो है योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझते हैं कि बड़े चेहरों को अपने साथ रखना ज़रूरी है। देखिए, छवि किसकी खराब होती है राजनीति में नहीं देखा जाता है। हेट स्पीच के मामले में अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है, अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी का नाम नहीं है, खुद अमित शाह का नाम नहीं है, ये नहीं रखा जाता। लेकिन अगर यहाँ पर अखिलेश के साथ आज़म खान रहते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश को वही फायदा होगा जो लगातार होता हुआ आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक जो है ख़ास रिपोर्ट थी आप सभी लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश में अब जो आने वाले समय में अगर राजनीतिक भविष्य की बात की जाए तो आज़म खान अखिलेश यादव के लिए कितने ज़्यादा करामत साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बड़ी उम्मीद उनको लेकर के जताई, क्या उनके समर्थक भी उन तमाम बातों को भुलाकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने मतों का इस्तेमाल करते नजर आएंगे? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।